शरद पूर्णिमा पर जरूर करें ये 5 काम, पूरे होंगे सभी बिगड़े हुए काम। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का पर्व हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को जागृत पूर्णिमा या कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। पश्चिमी जगत में इसे ब्लू मून कहा जाता है। कहते हैं कि नीला चांद वर्ष में एक बार ही दिखाई देता है। एक शताब्दी में लगभग 51 बार ब्लू मून दिखता है। इस बार शरद पूर्णिमा तिथि 16 अक्टूबर को रात 8:40 पर प्रारंभ होगी और 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगी। शरद पूर्णिमा 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को है। आइए जानते हैं कि अश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि माता करवा का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हिंदू धर्म शास्त्र में शरद पूर्णिमा को बहुत ही पुण्यदायक पर्व माना गया है। मित्रों, मां लक्ष्मी की कृपा के लिए हम सभी जीवन भर धन लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की चाह रखते हैं। इसके लिए परिश्रम के साथ नित्य पूजा अर्चना, दान पुण्य, व्रत इत्यादि भी करते हैं। शरद पूर्णिमा पर किए गए उपाय बहुत ही सिद्ध और शीघ्र फलदायी कहे गए हैं। शरद पूर्णिमा वह तिथि है जिस दिन मां लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा आराधना, उनको प्रसन्न करने के लिए किए गए उपायों का अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलता है। और शास्त्रों में कई ऐसे शरद पूर्णिमा के उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से घोर आर्थिक संकट भी दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की वर्षा होने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर क्या करना चाहिए। 1. शरद पूर्णिमा के दिन प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट तक चंद्रमा की रोशनी का स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इसके लिए रात्रि 10 से 12 बजे तक का समय सबसे उपयुक्त रहता है, लेकिन ग्रहण की वजह से यह काम रात्रि 11 बजे तक ही कर लें। 2. शोध से पता चला है कि शरद पूर्णिमा के दिन औषधियों की स्पंदन क्षमता बहुत अधिक होती है। लंकापति रावण शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा की किरणों को दर्पण के माध्यम से अपनी नाभि पर ग्रहण करता था, इससे उसे यौवन शक्ति की प्राप्त होती थी। 3. शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी अवतरित हुई थी। इस दिन लक्ष्मी सहस्त्रनाम, सिद्धिलक्ष्मी कवच, श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, महालक्ष्मी कवच, कनकधारा के पाठ में जो भी कर सके उसे अधिक से अधिक अवश्य ही करें। इससे आने वाली पीढ़ियों पर भी मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। 4. इस दिन तांबे के बर्तन में देसी घी भरकर किसी ब्राह्मण को दान करने और साथ में दक्षिणा भी देने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है और धन लाभ की प्रबल संभावना बनती है। इस दिन ब्राह्मण को खीर, कपड़े आदि का दान भी करना बहुत शुभ रहता है। 5. इस दिन संध्या के समय 11 या इससे अधिक घी के दीपक जलाकर घर के पूजा स्थान, छत, गार्डन, तुलसी के पौधे, चारदीवारी आदि के पास रखने से, अर्थात इन दीपमालाओं से घर को सजाने से भी मां लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। 6. मां लक्ष्मी को खीर अत्यंत प्रिय है। शास्त्रों में गाय के दूध में महालक्ष्मी का वास माना गया है। इस दिन यथासंभव गाय के दूध में खीर बनाएं और खीर में केसर, छुआड़े और मेवे भी अपनी सामर्थ्यानुसार अवश्य ही डालें। मान्यता है कि खीर को चांदी के पात्र में बनाना चाहिए। खीर बनाने के बाद उसमें चांदी का सिक्का या कोई भी अन्य चांदी की वस्तु डालकर उसे चंद्रमा की रोशनी में रखे। 7. शरद पूर्णिमा के दिन माता अष्ट लक्ष्मी की तस्वीर लेकर उस पर केसर का तिलक करके कमल चढ़ाकर महालक्ष्मी अष्टकम पढ़े। इस उपाय से कुंडली में चाहे जैसा भी योग हो, महालक्ष्मी अपने भक्त को जीवन में अतुल ऐश्वर्य प्रदान करती है। 8. दमा रोगियों के लिए शरद पूर्णिमा की रात वरदान बनकर आती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि खीर को चांदनी रात में रात्रि के 11 बजे तक रखकर अगले दिन मां लक्ष्मी को उसका भोग लगाकर उसका सेवन रोगी को कराए हैं।
दमे का मरीज चंद्रमा की चांदनी में रात्रि जागरण करें और इस रात्रि में 2 से 3 किमी पैदल भी अवश्य ही चले। इससे दमे में अत्यधिक सुधार होता है। 9 शरद पूर्णिमा को आंवला की पूजा से भी लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। इस दिन आंवले को रात में चंद्रमा की चांदनी में रखे। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में रखे आंवले में औषधीय शक्ति आ जाती है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है। 10 माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की चांदनी में 10 से मध्य रात्रि 12 के बीच कम वस्त्रों में चंद्रमा की चांदनी में स्नान करने वाले व्यक्ति को ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका यौवन बढ़ता है। आठ प्रत्येक व्यक्ति को इन 10 से 12 बजे घर के अंदर नहीं बल्कि चंद्रमा की रोशनी में ही रहना चाहिए। 11 मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ अवतरित होता है। इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत का वास माना गया है। चंद्रमा की किरणों से अमृत वर्षा खीर में समाहित हो जाती हैं, जिसका सेवन करने से सभी प्रकार की बीमारियां आदि दूर हो जाती हैं। आयुर्वेद में भी चांदनी के औषधीय महत्व का वर्णन मिलता है। खीर को रात्रि में चांदनी में रखकर अगले दिन इसका सेवन करने से असाध्य रोगों से मुक्ति प्राप्त होती है, यौवन बना रहता है। 12 शरद पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान को आंवले, सिंघाड़े, नारियल, पीले पुष्प, लौंग, इलायची, केसर और मिष्ठान अर्पित करते हुए उनकी कथा कहे। इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा कहने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। जातक को जीवन भर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। जातक के घर कारोबार में धन, सुख, समृद्धि की कोई भी कमी नहीं रहती है। 13 भगवान विष्णु को आंवला अत्यंत प्रिय है। शरद पूर्णिमा को भगवान श्री विष्णु जी को आंवला चढ़ाने, आंवला की पूजा करने से माँ लक्ष्मी घर में अवश्य ही आती है। 14 पौराणिक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवी माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। उनके रूप सौंदर्य को देखकर उन्हें पाने के लिए देवदानव आपस में संघर्ष करने लगे। इस संघर्ष के दौरान देवी लक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष के नीचे आराम किया था। 8 नवरात्र के दौरान महाष्टमी व महानवमी, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए बिल्वपत्र के पेड़ की पूजा की जाती है और जल चढ़ाया जाता है। 15 मान्यता है कि इस दिन बिल्व पत्र, बेल पत्र का पौधा लगाने, उसकी सेवा करने, सायंकाल वहां पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी उस जातक का साथ कभी भी नहीं छोड़ती है, उस पर कभी कोई कर्ज नहीं रहता है, उसे अतुल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 16 शरद पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर माँ लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित अगरबत्ती अर्पण करनी चाहिए। इत्र की शीशी खोलकर माता के वस्त्र पर छिड़क दें और अगरबत्ती के पैकेट से भी कुछ अगरबत्ती निकालकर जला दें। फिर धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने की प्रार्थना करें। इससे माँ अपने भक्त के सभी संकट दूर करती है। आइए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर क्या नहीं करना चाहिए। 1 मान्यता अनुसार महिलाएं इस दिन सूर्यास्त के बाद बालों में कंघी न करें, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। 2 इस दिन किसी भी प्रकार की तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे मांस, मटन, चिकन या मसालेदार भोजन, लहसुन, प्याज आदि। 3 इस दिन किसी भी हालत में आप शराब ना पिएं, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। 4 इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। 5 जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में चयापचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है। अत भावनाओं में बहे नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें। 6 चांद का धरती के जल से संबंध है।
जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं। इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। साथ इस दिन धन का लेन देन आपको आर्थिक संकट में डाल सकता है। आप किसी भी प्रकार से धन का लेन देन न करें। 8 इस दिन काले रंग का प्रयोग न करें और न ही नकारात्मक बातें सोचें। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। भगवान आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।